पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद से 12वें पद पर ध्यान देंगे। 10वें पद में यूँ लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। किस उद्धार के विषय में? यीशु मसीह के बलिदान होने और स्वयं को परमेश्वर पिता के आगे बलिदान स्वरूप चढ़ाने और उसके द्वारा सारी समस्त जातियों के पापों की क्षमा के लिए जो उद्धार प्रकट होने को था, उसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड के जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो हम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी, है ना। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड बातें सारी यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बताई हैं। और भी भजन संहिता को भी जब हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता में कुछ पदों में भी यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ है। तो कई जगह पर हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु मसीह के विषय में ढूंढ ढांड उस समय की, जबकि यीशु मसीह नहीं थे। लोग वाग नहीं जानते थे कि पापों से हमें कोई बचा सकता है, जबकि व्यवस्था के अनुसार वो अपने पापों के माफ़ी के लिए बलिदान चढ़ाते थे प्रतिदिन और साल में एक बार, जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में ही पढ़ा था। परंतु इसके बावजूद भी जब लोग वाग सिद्ध नहीं हो रहे थे, तब भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी की थी कि एक प्रभु की ओर से कुंवारी गर्भवती होगी, है, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो मानव जाति को पापों से उद्धार देगा। और वो किनके विषय में था? हमारे विषय में। उस समय के लिए नहीं था जब ये भविष्यवाणी हुई, परंतु इस समय के लिए था जिसको हम आज पढ़ते हैं। इसी के विषय में 10वें पद में हमें बताया गया है। उन्होंने 11वें पद में उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। वो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे थे, हैं? यीशु मसीह तो अगर हम उत्पत्ति से देखें तब से कार्य कर रहे थे, मलिकिसिदक के महायाजक के रूप में, जब वो इब्राहिम से भी मिले थे, हैं? और यीशु मसीह का ही आत्मा उस समय भी लोगों को प्रेरित कर रहा था, अपने विषय में बता रहा था कि किस तरीके से मनुष्यों का उद्धार उनके पापों से होगा, है। और इसी के विषय में प्रभु का वचन हमें यहाँ 11वें पद में बता रहा है कि उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था? आज के समय की ओर संकेत करता था। क्योंकि अब जो है क्या है, वो समय है कि जब परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर के उद्धार के प्रति ठहराए हुए लोग यीशु मसीह के आने की बाट जोहेंगे। और जिस प्रकार यीशु मसीह दुख उठाने के बाद, जी उठने के बाद, 40 दिन तक लोगों को दिखाई देने के बाद बादलों पर उठा लिए गए और लोगों ने देखा, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से मुझे आते हुए भी देखोगे। तो आज जो है हम उन
पुराने नियम की भविष्यवाणियों के समय में जी रहे हैं? आज जो है हम क्या है, जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई थी उस समय में आज हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे ही लिए वो भविष्यवाणियाँ की गई थी। आगे 12वें पद में हम पढ़ते हैं, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हमारे विषय में तो हमें आज अपने इस उद्धार के वचन को समझना चाहिए। आज हमें इस उद्धार के सुसमाचार पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेष तौर से ये हमारे लिए ही सुनाया गया है, जो हम इस अंतिम युग में जी रहे हैं, जबकि यीशु मसीह आएंगे और शैतान को बांध के डाल दिया जाएगा और अपने लोगों को साथ में लेके जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसा कि बार बार वचन में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, हमें अपने जीवन को बदलना है। हमें अपने जीवन को सुसमाचार के अनुसार चलने वाला बनाना है। हमें अपने परमपिता परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से भी बढ़कर प्रेम करना है। हमें अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी उसमें ये चीज़ें नहीं थीं, लेकिन जो व्यवस्था आज हमें दी गई है वो यही है कि तू सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर पिता से प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी तू प्रेम कर। आज की जो व्यवस्था है वो सत्य की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। आज जो इस व्यवस्था पर चलेगा वो उद्धार पाएगा। आज जो इस व्यवस्था को मानेगा, जो प्रेम की और सत्य की व्यवस्था है, वो यीशु मसीह के साथ जो आ रहा है, वो दिन निकट है कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं और वो लोग जो उन पर विश्वास करेंगे वो सब क्या है, उनके साथ चले जाएंगे ऐसे स्थान में, ऐसे नगर में जहाँ हमारे वो सारे आंसुओं को पहुँच डालेंगे। यहाँ हम पाप की पीड़ाओं से, बीमारियों से और कमी घटियों से तड़पते और परेशान और रोते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूँगा और वहाँ फिर मृत्यु नहीं होएगी, वहाँ फिर पीड़ाएँ नहीं होंगी, वहाँ फिर दुख नहीं होगा। तो आज हमें क्या करना है, इस उद्धार के वचन को ग्रहण कर लेना है। आज हमें अपने आप को बदल लेना है ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थान में जा सकें जो हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। और स्वर्गदूत भी लालसा रख रहे हैं इन सब कामों को देखने के लिए, है ना। तो प्रभु आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और हमें, हमारे मन को ऐसा बनाए कि हम अपने प्रभु के इस उद्धार के वचन को ग्रहण कर और सुसमाचार पर चलने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। धन्य तेरा नाम बहुतायत की
नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम